हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 आखिरी पत्ता पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक ओ हेनरी हैं। इस पाठ में बताया गया है कि अच्छे मित्र और मित्रता, समान विचारधारा और समान रुचियों के लोग संयोगवश आपस में जीवन में मिल ही जाते हैं। लोगों को अपना मनोबल बढ़ाकर अपने जीवन में आशा का नया संचार करना चाहिए। सकारात्मक रहकर जीवन जीने का संदेश देना चाहिए और मनोविज्ञान और सोच से जो भी समस्याएं पनपती है उनसे समाधान भी प्राप्त हो जाते हैं। यह कहानी हमें मित्रता, परोपकार, प्रेम, त्याग, बलिदान व संघर्ष के बारे में बताती है। वॉशिंग शहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। इस बस्ती में एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा जानसी का स्टूडियो था। इस पाठ में 3 कैरेक्टर हैं, सू, जानसी और वहरमन। सू और जानसी दोनों आपस में मित्र हैं। दोनों वॉशिंग शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं जहां पर वो 3 मंजिले मकान में उनका सबसे ऊपर स्टूडियो था। सू मैन राज्य की है तथा जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली है। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई थी। उनकी कला से संबंधित बातें और अन्य रुचियां आपस में बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी, इसलिए वे जल्दी से ही आपस में घुल मिल गई और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। इसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा था। बहुत सावधानी रखने के बाद भी जानसी निमोनिया की चपेट में आ गई। फेफड़ों में कफ जम जाने से, बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमजोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना मुश्किल हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की के बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी? क्योंकि जानसी का मनोबल गिरता जा रहा था। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, जानसी के बचने की अब कोई आशा नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग जब बीमार हो जाते हैं तो वो इतने मायूस हो जाते हैं कि वे अपने जीवन में मौत के अलावा और कुछ नहीं सोचते। जब लोग बीमार होते हैं तो वे सोचते हैं कि अब मेरी मौत बहुत करीब है, मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी। उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का उन पर कोई असर नहीं होता है तो बहुत कम होता है। जो डॉक्टर थे उन्होंने सू को बताया कि तुम्हारी सहेली के मन में भी यही बात बैठ गई है कि अब वह ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु उसके पास ही है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तुम उससे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करो। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कुछ बढ़ सकती है। डॉक्टर ने सू को कहा कि तुम्हें जानसी का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि जानसी का मनोबल बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जीने की उम्मीद जगेगी। जब सू जानसी के कमरे में गई तब जानसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। सू ने सोचा कि जानसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। अर्थात जो सू थी वह कमरे में आकर अपने कार्य में व्यस्त हो गई। सू अपना चित्र बनाने में मगन थी, परंतु अचानक से धीमी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेजी से जानसी के पलंग के पास गई तो उसने देखा कि जानसी खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बहुत ही बेचैनी से खिड़की के बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार जानसी उल्टी गिनतियां क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक अधसूखी सी बेल लगी हुई थी। सू ने पूछा, यह क्या गिन रही हो? तो जानसी ने बताया, अंगूर की बेल के पत्ते। जब इस अंगूर की बेल का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तुझे 3 दिन से मालूम है क्या? डॉक्टर ने नहीं बताया। जानसी ने सू से कहा, क्योंकि वह अपने जिंदगी की तुलना उस अंगूर की बेल से कर रही थी। जैसे जैसे उस अंगूर की बेल के पत्ते झड़ रहे थे, जानसी भी अपनी मनस्थिति को गिराती जा रही थी। वह भी ये सोच रही थी कि जिस दिन इस बेल के सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे मैं भी अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। तो जानसी अपने जीवन की तुलना उस अंगूर की बेल के पत्तों से कर रही थी। इसी के कारण उसका मनोबल दिन पर दिन गिरता जा रहा था। सू ने उससे प्यार से झिड़कते हुए कहा,
ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। झांसी की नज़रें अभी तक भी उस खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी, क्योंकि झांसी तो केवल मात्र उस अंगूर की बेल से ही अपने जीवन की तुलना कर रही थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंगूर की बेल से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। अब मुझे सूप पीने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात मैं अब इन दवाइयों से, इन स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़ें हैं, इनको पीने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। सू ने प्यार से कहा, प्रिय जानसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे बहरमन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम अपनी जगह से हिलना मत। वह रमन एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई थी। वह झांसी और सू वाले मकान में सबसे नीचे जो मंजिल थी उस पर रहता था। उसकी माइकल एंजेलो की जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था, लेकिन वह हमेशा से ही अपने जीवन में एक ऐसी अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु कभी भी उसने उस चीज की शुरुआत नहीं की। वह केवल विज्ञापन आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। विनम्र लोगों का वह मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और झांसी का संरक्षक भी समझता था। जो बहरमन था वह चित्रकार था। उसके जीवन में उसने सोचा कि मैं हमेशा से ही कोई अनोखी कलाकृति बनाऊं, लेकिन उसने कभी उस चीज की शुरुआत नहीं की। वह केवल विज्ञापनों के लिए ही चित्र बनाता रहा। उसका स्वभाव जो था बहुत ही गुस्सैल था। जो विनम्र लोग होते थे वह उनका मजाक उड़ाता था, और वह सू और झांसी का स्वयं को संरक्षक भी मानता था। थैंक यू।